गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर वेरी गुड। तो आज हम बात करेंगे सिकंदर की। सिकंदर का भारत पर आक्रमण के बारे में डिस्कस करेंगे। आपने कई बार सुना होगा कि सिकंदर जो जीता वो सिकंदर, ठीक है। तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्यों जो वो ऐसा बोला जाता है, ठीक है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसने जो वो भारत के लगभग पूरे दुनिया में जो वो लगभग सभी राज्य को जो वो जीत लिया था, ठीक है। सभी तो नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ एक जो वो रह गए थे। तो आप खुद सोचिएगा इस वीडियो को देखने के बाद कि क्या ये बोलना जो वो सही होगा या गलत होगा। जबकि आपको पता होना चाहिए कि उसकी जो मृत्यु है, ठीक है, वो जो वो 33 वर्ष की आयु में हो गई थी। और वो जो वो यूनान का एक शासक था, तो यूनान लौटना भी उसको नसीब नहीं हुआ था, ठीक है। तो एक बुखार के कारण जब उसकी मृत्यु हो गई थी, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सिकंदर का भारत पर आक्रमण को शुरू करने से पहले थोड़ा सा सिकंदर के बारे में जानते हैं कि सिकंदर जो वो कहाँ से आया था, ठीक है। तो सिकंदर जो वो यूनान की रियासत, ठीक है, मकदुनिया के सम्राट थे फिलिप, उसका पुत्र था, ठीक है। यूनान की एक रियासत थी मकदुनिया, तो उसके सम्राट थे फिलिप, उसका पुत्र था, ठीक है। कौन था उसका पुत्र? सिकंदर। तो सिकंदर का जन्म जो वो 356 ईस्वी पहले हुआ था। तो उसने जो वो यूनान के विख्यात विद्वान, ठीक है, अरस्तु से जो वो उसने शिक्षा प्राप्त की थी। और वह बचपन से ही बहुत ही वीर था, निडर था, निपुण था, निपुण घुड़सवार भी था वो, ठीक है। और 20 वर्ष की आयु में जो उसके पिता की मृत्यु होगी, ठीक है। तो पिता की मृत्यु होगी, तो पिता की मृत्यु के बाद जब वो सिंहासन पर बैठा, ठीक है, वो जो वो विश्व विजेता बनकर जो विश्व के इतिहास पर अपनी छाप छोड़ना चाहता था, ठीक है। तो सिंहासन पर बैठते ही जो वो उसने अपनी विजयों का जो वो क्रम आरंभ कर दिया। तो उसने जो वो यूनान, अब तू ईरान, एशिया हो गया, ठीक है, तुर्की हो गया, सीरिया, बेबीलोन, पर जो वो मतलब कि बेबीलोन और अफगानिस्तान इत्यादि को जो वो विजित करके जो वो अपने राज्य को एक साम्राज्य में जो वो परिवर्तित कर दिया उसने, ठीक है। और उसकी जो नजर थी वो जो वो भारत पर पड़ी, और भारत पर जो वो अधिकार करने की उसने योजना बनाई। तो फिर चलते हैं भारत पर, कि भारत पर आक्रमण जो वो कैसे कैसे किया उसने। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है, देखिए 326 ईस्वी पूर्व में जो वो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, ठीक है। इस आक्रमण के उद्देश्यों के विषय में जो वो इतिहासकारों के बहुत सारे मतभेद है, ठीक है। कई विद्वान जो वो मानते हैं कि सिकंदर ने जो वो यह आक्रमण जो वो अपार धन के लिए किया, ठीक है। कुछ मानते हैं कि विश्व विजेता बनना चाहता था, ठीक है। कुछ मानते हैं कि यूनानी संस्कृति का प्रसार करना चाहता था, ठीक है। कई सारे जो वो मतभेद है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कि सिकंदर ने सर्वप्रथम जो वो अष्टक राज्य पर जो वो आक्रमण किया, ठीक है। ये जो अष्टक का राज्य था, ये क्या था? तो अष्टक जो वो एक राजा था, इसी के नाम पर जो वो यहाँ पे मतलब कि अष्टक राज्य जो वो इसका नाम पड़ा, ठीक है। काबुल और सिंधु नदी के, ठीक है, यहाँ पे तो नहीं लिखा है, लेकिन मैं ऐसे ही बता दूं आपको कि काबुल और सिंधु नदी के मध्यवर्ती प्रदेश में जो वो अष्टक नामक का एक छोटा सा राज्य था, ठीक है। तो यह नाम जो वो इसके राजा का नाम था अष्टक, ठीक है। तो उसी कारण जो वो अष्टक राज्य जो वो इसका नाम पड़ा। उसकी राजधानी का नाम था पुष्प लावती, ठीक है, सॉरी, पुष्क लावती, ठीक है, बती, ठीक है। तो इसको आप याद रखते हैं, पुष्कलावती। तो अष्टक एक जो वो देशभक्त राजा था, ठीक है। वो जो वो भारत पर किसी भी विदेशी शासन को जो वो सहन नहीं कर सकता था, तो वहां पर सबसे पहले उसने आक्रमण किया। फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि इसका राजा अष्टक जो वो सिकंदर की सेनाओं का बड़ी वीरता से जो वो उसने सामना किया और शहीद हो गया, ठीक है। क्योंकि वो तो ऐसा राजा था कि बिल्कुल भी विदेशी शासन को जो वो सहन नहीं कर सकता था, तो वो लड़ा, ठीक है, और शहीद भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है, उसके बाद जो वो सिकंदर ने सिंधु नदी को पार करके जो वो अन्य कबीलों को पराजित किया। इन कबीलों में जो वो असाकिनोई नामक कबीले ने जो वो सिकंदर की सेनाओं को खूब दांत खट्टे किए, ठीक है। तो इस कबीलों की स्त्रियों ने भी पुरुषों की तरह वीरता दिखाई, ठीक है। अतः सिकंदर जो वो उनके दुर्ग मशक को जो वो विजित करने में सफल हो गया। पर्वतीय क्षेत्रों को विजित करके करने के बाद जो वो सिकंदर ने उहिंद के स्थान पर सिंधु नदी को पार किया, ठीक है, और तक्षशिला की ओर जो वो बढ़ गया, ठीक है। और जब यह समाचार जो वो यहाँ के शासक अम्बी को प्राप्त हुआ, तो वह सामना करने के बजाय जब वो उसका स्वागत करने के लिए चले गए, ठीक है। कौन? अम्बी। अम्बी कौन था? अम्बी जो वो यहाँ पे अ, उस वहाँ के शासक जो वो आम्बी को जो वो पता चला, तो उसका नाम था आम्बी, ठीक है। तो उसने जब वो स्वागत किया उसका, मतलब वो जो वो उसके साथ मिल गया। तो उसने जो वो उसने एवं कुछ अन्य छोटे शासकों ने जो वो सिकंदर का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। कई जो वो उसके बिना लड़े ही उसको अपने मतलब कि वो जो वो उसके पास जाकर के जो वो मिल गए। तो इससे जो वो सिकंदर का साहस और बढ़ गया, ठीक है। तक्षशिला में कुछ दिन विश्राम करने के बाद जो वो सिकंदर ने अपने एक राजदूत के हाथ जो वो पोरस को यह संदेश भेजा कि वह उसका आधिपत्य स्वीकार कर ले। तो पोरस ने जो वो आगे क्या, पोरस ने जो वो दूत के द्वारा जो वो सिकंदर को यह निडरता पूर्ण संदेश भेजा कि वह सीमा के उपहारों से नहीं, अपितु शस्त्रों से जो वो सिकंदर का सामना, सॉरी, शस्त्रों से जो उसका स्वागत करेगा, ठीक है। तो जब सिकंदर ने जब वो ये शब्द सुने, तो सेनाओं को तुरंत जो वो आक्रमण करने का संदेश दिया। तो जब उनकी सेनाएं जो वो झेलम नदी, ठीक है, झेलम नदी के तट पर पहुंची, तो उस समय भारी वर्षा हो रही थी, तो इसलिए जो वो झेलम नदी को पार करना जो मुश्किल था। तो उसने जो वो बड़े साहस से काम लिया, और 27 किलोमीटर उत्तर में जाकर के उसने जो वो 1100 सैनिकों से जो वो नदी को पार किया। पोरस के पुत्र ने जो वो उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन जो वो सफलता नहीं मिली, वो लड़ता हुआ मारा गया, ठीक है। पोरस का पुत्र, उसने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो भी मारा गया। इस समय के दौरान जो वो सिकंदर के शेष सैनिक भी उसके साथ आ मिले, ठीक है। तो करी कि यहाँ पे सिकंदर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो मारा गया। तो वो किसके सैनिक थे? वो जो वो पोरस के पुत्र के सैनिक, पोरस के सैनिक थे, ठीक है। तो वो भी सिकंदर के साथ मिल गए। तो करी के मैदान में जो वो सिकंदर और पोरस की सेनाओं के बीच जो वो बहुत घमासान युद्ध हुआ, ठीक है, बहुत घमासान युद्ध हुआ।
तो आगे लिखा है यहाँ पे देखिए कि इस युद्ध के अंत में जो पोरस की पराजय हुई, ठीक है? पोरस की पराजय हुई और उसे बंदी बना लिया गया। जब पोरस को जो सिकंदर के सम्मुख प्रस्तुत किया गया तो उसने पूछा कि तुम्हारे साथ जो वो क्या, आपने सुना होगा कई बार, ठीक है? तो तुम्हारे साथ जो वो क्या व्यवहार किया जाए? तो पोरस ने जो वो निडरतापूर्वक कहा कि वैसा करो जो एक राजा जो वो दूसरे के साथ करता है, ठीक है? मतलब कि मार डालो उसको, ठीक है? उसको सज़ा दो। तो यह सुनकर जो वो सिकंदर बहुत खुश हुआ और उसने जो वो उसको अपना उसका राज्य जो वो लौटा दिया था, पोरस का राज्य, ठीक है? इस प्रकार जो वो एक-दूसरे के मित्र भी बन गए और अपनी विजय के उपलक्ष्य में जो वो सिकंदर ने झेलम नदी के पूर्वी तट पर बुकेफाल और निकाया नामक 2 नगर भी बनवाए, ठीक है? तो आपको पूछा जा सकता है कि पूर्वी तट पर जो वो बुकेफाल और निकाया नामक जो वो 2 नगर भी बनाए थे झेलम नदी के तट पर, ठीक है? झेलम नदी के पूर्वी तट पर। तो इसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि उसके बाद सिकंदर ने जो वो चिनाब नदी को पार किया। चिनाब नदी को पार करने के बाद जो वो यह समाचार सुनते ही छोटा पोरस सामना किए बिना ही मगध की ओर जो वो भाग गया, ठीक है? आगे लिखा है कि इस प्रकार सिकंदर ने बिना किसी विरोध के उस राज्य पर जो अधिकार कर लिया। जब सिकंदर आगे बढ़ रहा था तो सांगला नामक स्थान पर जो वो कठोई कबीले ने जो वो उसका डटकर सामना किया। तो यह मुकाबला इतना कठोर था कि सिकंदर को जो वो सहायता के लिए 5000 सैनिक पोरस से मंगवाने पड़े थे। अंततः सिकंदर विजयी रहा और उसने जो वो क्रोध में आकर सांगला को नष्ट कर दिया। ठीक है? और आगे लिखा है कि कठोई कबीले को जो पराजित करने के बाद जो वो सिकंदर की सेना ब्यास नदी के तट पर पहुंची और यहाँ पर पहुंचकर देखिए याद रखिए ब्यास नदी के तट पर पहुंची। ठीक है? तो यहाँ पर पहुंचकर सिकंदर की सेनाओं ने जो आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। तो यहाँ पर भी कई सारे इतिहासकारों का जो वो मतभेद है। कई कुछ बोलते हैं, कई कुछ बोलते हैं। तो क्या-क्या बोलते हैं कि कुछ बोलते हैं कि उनको जो वो सिकंदर को जो वापस लौटना पड़ा वहाँ से क्योंकि उन्होंने मना कर दिया। ठीक है? तो सिकंदर के सैनिक जिन्होंने महान विजय प्राप्त की, ब्यास नदी के आगे बढ़ने से इनकार क्यों कर दिया? तो क्यों कर दिया? कुछ मानते हैं कि मतलब कि प्रस्थान किए हुए जो वो पर्याप्त यूनान से जो वो प्रस्थान किए हुए जो पर्याप्त समय हो चुका था, काफ़ी समय हो चुका था। वे जो वो थक चुके थे, युद्धों के कारण जो वो थक चुके थे और कई बोलते हैं कि उसको जो वो उनको जो वो घर की याद सता रही थी। ठीक है? तो इसलिए जो वो आगे बढ़ने से इनकार कर दिया क्योंकि आगे मगध का शक्तिशाली साम्राज्य था जिसे टक्कर लेने का जो वो उन्हें साहस ना हुआ। ठीक है? इसके बाद हम मगध के बारे में ही डिस्कस करेंगे, मगध का राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे वो पहले पढ़ना चाहिए था लेकिन हमें जो वो हमने पहले पढ़ लिया तो अब मगध के बारे में भी डिस्कस करेंगे थोड़ा-सा। आइल का सिकंदर की वापसी यात्रा जो वो सरल नहीं थी। मार्ग में उसे जो वो सिबी, शूद्रक और मलोई इत्यादि कबीलों से जो वो लड़ना पड़ा, 2-2 हाथ करने पड़े। तो इन कबीलों के कड़े विरोध के कारण जो वो सिकंदर को अनेक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। सिकंदर को यूनान लौटना नसीब ना हुआ। ठीक है? यूनान लौटना भी नसीब नहीं हुआ। 323 ईस्वी पहले जो वो बेबीलोन में सिकंदर की बुखार के कारण जो मृत्यु हो गई और उस समय जो वो उसकी आयु कितनी थी? 33 वर्ष थी। तो एक क्वेश्चन भी कई बार बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है कि पूछा जाता है कि जब सिकंदर की मृत्यु हुई तो उसकी आयु कितनी थी? तो 33 वर्ष जो वो उसकी आयु थी। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।